एक समय की बात है, विशालगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा महाराज अर्जुन देव अपने न्याय और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनकी एक और खास बात थी, उन्हें स्वादिष्ट भोजन का बहुत शौक था। उनके महल की रसोई पूरे राज्य में सबसे बड़ी और प्रसिद्ध थी, जिसे राजा की रसोई कहा जाता था। इस रसोई में देश विदेश के बेहतरीन रसोइये काम करते थे। हर दिन नए नए व्यंजन बनते, जिनकी खुशबू पूरे महल में फैल जाती। रसोई का मुख्य रसोइया था माधव, जो अपने अद्भुत स्वाद और कला के लिए जाना जाता था। वह न केवल स्वादिष्ट भोजन बनाता था, बल्कि हर व्यंजन में प्रेम और लगन भी डालता था। एक दिन राजा ने घोषणा की कि वे पूरे राज्य के लोगों के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करेंगे। इस भोज में अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी को आमंत्रित किया गया। राजा चाहते थे कि हर कोई राजा की रसोई का स्वाद चखे और खुश हो। माधव और उसकी टीम को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। सभी रसोइये दिन रात मेहनत करने लगे। बड़े बड़े कड़ाहों में खीर बन रही थी, रोटियां सिक रही थीं और तरह तरह की सब्जियां पक रही थीं। रसोई में इतनी चहल पहल थी कि लगता था जैसे कोई त्योहार हो। लेकिन इस व्यस्तता के बीच एक छोटी सी समस्या खड़ी हो गई। एक नया रसोइया गोपाल, जो हाल ही में रसोई में काम करने आया था, बहुत घबराया हुआ था। उसने गलती से एक बड़े बर्तन में नमक ज्यादा डाल दिया। यह सब्जी हजारों लोगों के लिए बन रही थी। गोपाल डर गया और सोचने लगा कि अगर यह बात किसी को पता चली तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वह चुपचाप एक कोने में गया और रोने लगा। तभी माधव वहां आया। उसने गोपाल को रोते हुए देखा और कारण पूछा। गोपाल ने सारी बात सच सच बता दी। माधव ने गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराते हुए कहा, गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे सुधारना ही असली कला है। माधव ने तुरंत उपाय सोचा। उसने उस सब्जी में और सामग्री मिलाकर स्वाद को संतुलित कर दिया। उसकी समझदारी से वह खराब होने से बच गई। भोज का दिन आया। हजारों लोग महल में आए और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। सबने राजा की रसोई की बहुत तारीफ की। राजा अर्जुन देव भी बहुत प्रसन्न हुए। भोज के बाद माधव ने राजा को पूरी घटना बताई। राजा ने गोपाल को बुलाया। गोपाल डरते हुए उनके सामने आया, लेकिन राजा ने उसे दंड देने के बजाय कहा, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। गोपाल ने उस दिन एक बड़ी सीख ली और आगे चलकर वह भी एक कुशल रसोइया बन गया।